आपको थोड़े बिखरे बिखरे लग रहे हैं ना, क्योंकि जा रही हूँ साड़ लेने के लिए। ठीक है, अब साड़ लेने जा रही थी तो मैं खुद के लिए फेशियल बना रही थी, फेशियल का स्टेप करने जा रही थी, साथ ही साथ पैक बनाने जा रही थी। तो मैं सोची कि जो मैं खुद के लिए लगा रही हूँ, जो मैं खुद के लिए ट्राई कर रही हूँ, वो क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आप सबके साथ क्यों शेयर करूँ, ये भी बात है। अब आप सोचोगे कि ये आपके दिमाग में छवि क्यों आया, वो इसलिए आया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप सबके बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि छवि यार बहुत ठंडी हो रही है यार, बेड से तो यहाँ उतरने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं पैक क्या लगाऊं। पैक तक तो हाथ ऐसे यूं 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 पैक के डब्बा तक जाता है, फिर अपने हाथ को लेकर के खींच के लेके आ जाती हूँ। यूं 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 दही के पास जाता है, हाथ खींच लेती हूँ। गुलाब जल के पास जाता है, हाथ खींच लेती हूँ। बेसन के पास जाता है, हाथ खींच लेती हूँ। मैं बोली कि भाई अगर आप हाथ यूं ही खींचते रहोगे तो सर्दी का मौसम कितने दिन है ना। हम लोग कोई स्विट्जरलैंड में तो रहते नहीं है जो भैया सालों भर जो है मौसम एकदम रोमांटिक और खूबसूरत बना रहेगा। अब तो भाई ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर गर्मी पड़ती है, सर्दी का मौसम तो बस कभी कभी बस प्यार करने के लिए आ जाता है। मुझे सर्दी का मौसम स्पेशली बहुत पसंद है ना, बट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ठंडी होती ही नहीं है उतनी। सालों भर आप यूं टी शर्ट पहन के घूम सकते हो तो ठंडी रहती ही नहीं है। बट सर्दी का मौसम रियली दिल से मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बात करते हैं मेन फोकस आप लोगों के कमेंट के ऊपर कि मैं यूं हाथ करती हूँ और यूं लेकर के वापस आ जाती हूँ कि भैया पैक अभी नहीं लगाना, बहुत ठंडी है। तो आप यूं ही अगर अपने हाथ को पीछे खींचते रहोगे तो यकीन करें जब ये सर्दी का मौसम जब भी 1 महीने 2 महीने के अंदर चला जाएगा, 1 महीने के बाद ही जाने वाला है सर्दी, 1 महीना बहुत है। फरवरी लास्ट में सर्दी खत्म हो जाने वाला है, मार्च में क्या इत्तू सी सर्दी रहती है कहीं कहीं। तो फिर आप लोगों की त्वचा का क्या होगा, आप सबकी स्किन का क्या होगा, आप सोच रहे हो। आप जो बार बार अपने हाथ को खींचते रहोगे और चेहरे के ऊपर कुछ लगाने नहीं दोगे तो आपकी स्किन हो जाएगी एकदम से बेकार, एकदम से बेरौनक। और धूप में जो अपने गर्मी ले रहे हो, सूरज ज़्यादा के नीचे बैठ करके जो आप गर्मी ले रहे हो, इसके कारण भी आपकी स्किन डैमेज हो रही है जो आपको पता नहीं चल रहा है। कि भैया सर्दी के मौसम में धूप पे बैठ करके धूप का मज़ा लेने में अलग ही मज़ा है। बट इन सब के बीच में अगर थोड़ा सा अगर अपने स्किन का ख्याल रखते हो, अपनी त्वचा का ख्याल रखते हो, तो यकीन करें आपकी स्किन कभी भी मुरझाने वाली नहीं है। आपकी स्किन हमेशा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट रहने वाली है। आपके बात को मैं समझ रही हूँ कि मुझे ये करने की इच्छा नहीं होती है, दिस लगाओ, डैट लगाओ, ये करो, वो करो, इतना मुझसे नहीं होगा सर्दी के मौसम में। आप सबके बात को ध्यान में रखते हुए मैं वैसे तो 2 स्टेप लेकर के आई हूँ, लेकिन अगर आप स्टेप 1 भी कर लेते हो ना, यकीन करें अगर रोज रात में जो मैं फर्स्ट स्टेप लेकर के आई हूँ इसको भी अगर आप कर लेते हो ना, आप अपनी उम्र से हमेशा 7 से 10 साल जवान दिखने वाले हो। भाई मेरे जैसे बाल भले ग्रे हो जाए, ग्रे दिखने लगे, लेकिन त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा। भैया बाल सफेद देकर के भले लोग कहते हैं अरे 50 साल की है, 60 साल की है, लेकिन त्वचा है ना वही 20 और 30 वाली जो है ना, 30 वाली, एटलीस्ट 30 वाली तो दिखने ही वाली है ना। तो भाई आज का वीडियो देखना तो 100% मस्ट है। स्वागत है आप सबका आपके खुद के YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करते हैं। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। दोस्तों जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई हूँ, स्टेप 1 जो है अगर आप करते हो उसी में आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलने वाला है। और वो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 5 रुपए वाली डिब्बी है ना वैसलीन की, ये आपको ले लेना है। ईजिली हर जगह उपलब्ध है, किराना से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, ऑनलाइन से लेकर जहाँ कहीं भी आपको ले लेना है।
ये ना दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है। ठीक है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो ये तो भाई मेरे पास तो और मेरी बेटी के पास तो आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं अभी ये सारे स्टेप करने के पहले सबसे पहले ईयरिंग खोल लेती हूँ। आपके चेहरे के ऊपर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। जब आप ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं मोस्टली नाइट टाइम में करती हूँ। रात में जब मैं सोने जाने वाली होती हूँ ना, उस टाइम में ये करती हूँ। बट मैं आपको नहीं कहती हूँ कि आप ये नाइट टाइम में ही कर सकते हो, आप डे टाइम में नहीं कर सकते हो, आप डे टाइम में भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पाम में, थोड़ा सा एकदम इत्तू सा ही काफी होता है, देख रहे हो, इतना सा जो है वैसलीन ले लेना है। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हो, बट जितना ज्यादा लोगे स्किन के एब्जॉर्ब होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आपको ज्यादा मसाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसके अंदर सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ रोज वाटर। ये मेरा पर्सनल है, अगर आपके पास रोज वाटर अगर नहीं है, अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हो। बट मैं जो हूँ रोज वाटर ऐड करती हूँ। विटामिन ई के कैप्सूल मैं बहुत रेयर ऐड करती हूँ। ठीक है, ये हो गया। दोनों को करूँगी मैं अच्छे से अपने पाम में ही मिक्स, कुछ इस तरह से, और इसे मैं अपने पूरे फेस के ऊपर कर लूंगी मसाज। मेरे फेस के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। पूरे फेस के ऊपर आपको मसाज करना है। आप चाहें तो वैसलीन, रोज वाटर और विटामिन ई के कैप्सूल तीनों को मिक्स कर सकते हो। यानी कि एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है तो उसे हल्के हाथों, मतलब दांत से ऐसे तोड़ना है या फिर सीजर से तोड़ना है, वैसलीन के अंदर मिलाना है, और उसके बाद जो है अपने पूरे फेस के ऊपर मसाज कर लेना है। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, सारे स्किन टाइप्स वालों को विंटर में जाएगा। चाहे आपकी स्किन ऑयली क्यों ना हो, आपको भी ये जाने वाला। तो अच्छे से आपको मसाज करना है। जब भी आप मसाज करते हो, कितने टाइम आप लोगों को मैं अपने वीडियो में बताई हूँ, जब भी आप मसाज करते हो इस बात का ख्याल रखना है कि आपका फेस जो है वो लिफ्ट होना चाहिए, ऊपर के तरफ, नीचे के तरफ नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप जो है मसाज कर ले। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको मसाज कर लेना है पूरे फेस के ऊपर। 2 से 3 मिनट मसाज कर ले। जब ये आपको लगे कि आपकी स्किन के अंदर एकदम से एब्जॉर्ब हो गया, जैसे मेरी स्किन के अंदर एकदम एब्जॉर्ब हो गया, आपको अपने चेहरे के ऊपर लगे छोड़ देना है। आपको फेस को वॉश करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये चाहें तो ये फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताई हूँ, वैसलीन, रोज वाटर और विटामिन ई के कैप्सूल, ये तीनों को मिक्स करके आप रोज रात में अपने फेस के ऊपर मसाज करके आपको सो जाना है। सुबह उठना है, जिससे भी आप अपने फेस को वॉश करते हो वॉश कर ले। सिर्फ 10 दिन में आपको आपकी स्किन में फर्क दिखेगा दोस्तों, यकीन करें। सिर्फ 10 दिन अगर आप इसको करते हो ना, तो सिर्फ 10 दिन में आपको फर्क दिखेगा। और आप मुझे फर्स्ट स्टेप करते हो, उसके बाद ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कमाल का आपको रिजल्ट दिखने वाला है। अब जो दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप की, और ये अगर आप फर्स्ट स्टेप करना चाहो तो वो सिर्फ डेली करना है आपको, और ये जो सेकेंड स्टेप है ये अगर आप हफ्ते में 3 बार भी कर लेते हो तो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप सेकेंड स्टेप जो है डेली कर सकते हो, और जो मसाज मैं बोली हूँ वो अगर हफ्ते में 3 बार भी करते हो तो सफिशिएंट है। बट अगर आप मुझसे पूछते हो तो फर्स्ट स्टेप अगर आप डेली करते हो, कमाल की आपको आपकी स्किन दिखेगी, फाइन लाइन, रिंकल्स, इन सब की परेशानी दूर होगी। और चेहरे के ऊपर जो काले दाग धब्बे, किसी भी कारण बस कितना भी पुराना काला दाग धब्बा हो, उसकी परेशानी जो है ना स्टेप 1 से बहुत कम हो जाएगी। और जो ये स्टेप 2 है उससे तो बहुत 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 ज़्यादा कम होगी। स्टेप 2 करने के लिए आप चाहें तो पाम में भी ले सकते हो। सब कुछ जो भी मैं बता रही हूँ मिक्स करें और अपने फेस के ऊपर लगा ले। कभी कभी तो मैं लेजीनेस में रहती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, पाम में ऐसे लेती हूँ, इस तरह से लगाती हूँ, अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेती हूँ। और आप चाहें तो एक बाउल ले सकते हो। मैं बाउल में ज़्यादा भी प्रेफर करूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है। तो सेकेंड स्टेप के लिए आपको चाहिए एक बाउल, और फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो चाहिए ऑरेंज पील पाउडर।
मेरे पास ऑरेंज पील पाउडर है तो आप ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है, अगर ऑरेंज जूस है, फ्रेश ऑरेंज जूस है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप वो ले सकते हो 1 स्पून। तो मैं 1 स्पून ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। आप सबको पता है ऑरेंज पील के अंदर होता है, ऑरेंज के अंदर होता है विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, इन सब की परेशानी को दूर करता है और आपको देता है हद से ज़्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट स्किन। अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ मुलेठी पाउडर, जिसे लिकोराइज पाउडर कहते हैं। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों, और ये भी मैं हर्ब टॉनिक के ले रही हूँ। जो भी मैं पाउडर इस्तेमाल करती हूँ सब मैं मोस्टली हर्ब टॉनिक के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मुलेठी पाउडर आप सबको पता है आपकी स्किन से डार्क स्पॉट, डलनेस, पिगमेंटेशन को दूर करता है, अनइवन स्किन टोन की परेशानी को दूर करता है, आपके स्किन टोन को 1 से 2 टोन तक इम्प्रूव करता है, और पिगमेंटेशन के लिए तो ये बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। ठीक है, तो ये मुलेठी पाउडर भी मैं ले रही हूँ 1 स्पून, और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। ओके, अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हो, आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, वो है वैसलीन। ठीक है, वैसलीन क्योंकि आप ऑलरेडी मसाज कर चुके हो, तो अगर मसाज करने के बाद तुरंत आप सेकेंड स्टेप करते हो तो आपको वैसलीन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप मसाज करने के बाद नहीं इस पैक का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हफ्ते में ऐसे ही 3 दिन इस पैक का इस्तेमाल कर रहे हो, तब जो है दोस्तों आपको वैसलीन ऐड करने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया ना? ओके, आप चाहें तो मसाज के बाद भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं मसाज कर चुकी हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर वैसलीन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रोज वाटर। ठीक है, इतना ले लूँगी जितने में मेरा पैक बन के हो जाए रेडी। ओके, सिर्फ आपको ये ऑरेंज पील पाउडर और मुलेठी पाउडर जो है ना, इससे ही आपको जब आप लगाते हो ना, तो आपको आपकी स्किन में इतना विजुअल रिजल्ट दिखेगा ना दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। कमाल का आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट लगेगी आपको। और इसके अंदर कोई भी पाउडर मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको कोई भी पाउडर नहीं। ये 2 पाउडर सफिशिएंट है आपके फेस पैक के लिए। ये एम्बुलेंस का आवाज़ है। मुझे दुनिया में सबसे बेकार अगर कोई आवाज़ लगता है तो एम्बुलेंस का आवाज़ लगता है। मुझे एकदम पसंद नहीं है एम्बुलेंस का आवाज़, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। रोड पे भी मैं रहती हूँ ना, एम्बुलेंस की आवाज़ आती है ना, मुझे घबराहट होती है, क्योंकि मैं खुद एक बार एम्बुलेंस में बैठी हुई हूँ बेहोशी में, तो मुझे वो तब से मुझे बहुत घबराहट हो गई है। ओके, तो चलिए अब इसे अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये हो गया। अंडर आई भी आप लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं अंडर आई भी इसे लगा रही हूँ। अंडर आई लगाते हो तो डार्क अंडर आई, जो आपकी स्किन डार्क हो रही है, अगर आपको मेरे जैसे परेशानी है, अंडर आई मेरे थोड़े डार्क हैं, वो मेरे खुद के कारण से डार्क है, कितनी बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है मेरे 4 यूट्यूब चैनल है। एक छवि की दुनिया है जिसपे डेली ब्लॉग मैं अपलोड करती हूँ, एक है सोर्स बुक ग्लैमर, जिसके ऊपर अभी थोड़ा सा मैं ढीली हो गई हूँ, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट अभी मैं परचेज नहीं कर रही हूँ। जिसके ऊपर मैं सूट वगैरह रिव्यू करती हूँ, अभी आप जाओगे तो उसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तकरीबन 100 वीडियो तो मिल ही जाएंगे, आप देख सकते हो। तो उसके ऊपर सूट वगैरह के रिव्यू करती हूँ। तीसरा जो यूट्यूब चैनल है वो है, आपको तीसरा तो बता दी ना, तीसरा तो अभी आप मुझे देख रहे हो, नेचुरल ब्यूटी विद छवि। और चौथा जो है वो छवि अश्विनी कुमार चैनल है, जिसके ऊपर मैं अपने रिव्यूज़ करती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यूज़ करती हूँ। जो मेरे प्रोडक्ट जो भी मैं रिव्यू करती हूँ, मोस्टली वही प्रोडक्ट सबके रिव्यू करती हूँ, जो कि मैं स्पेशली लगा चुकी हूँ बहुतों बार, 1-2 बार नहीं, बहुत सारे तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको मैं 12-12 साल लगा चुकी हूँ, और अब जाकर के मार्केट में वो हाईलाइट हुए हैं, तो उन सब प्रोडक्ट की रिव्यू करती हूँ। या फिर मिनिमम मैं कम से कम कितना भी कम लगा करके यूज़ करके मैं रिव्यू करती हूँ, तो कम से कम 30 डेज तो लगाती ही हूँ। या कोई सीरम का बॉटल है तो एटलीस्ट वो सीरम का बॉटल ख़त्म हो जाता है। एक तो
7 डेज लगाती हूँ तब रिव्यू कर देती हूँ उस प्रोडक्ट का। और फिर मैं क्या करती हूँ, जब बॉटल पूरा ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी रिव्यू करती हूँ। यानी कि एक प्रोडक्ट के मैं मेरे चैनल पे आपको कभी कभी 2-2 वीडियो देखेंगे कि 7 डेज लगाई तो ये इफेक्ट हुआ, और जब मैं पूरा एक बॉटल खत्म की तो क्या इफेक्ट हुआ। जैसे अभी पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी जो सीरम है उसके ऊपर रिव्यू की थी मैं 2 दिन पहले, नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिए छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, तो ये 4 चैनल के चक्कर में क्या होता है ना, नींद नहीं पूरी होती है। ब्लॉग जो मेरा छवि की दुनिया चैनल है ना दोस्तों, वो मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। तो जो भी उससे जुड़े हुए हैं ना वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, तो चलिए ये लगा चुकी हूँ पूरे फेस के ऊपर। 20 मिनट तक इसे अपने फेस के ऊपर रखने वाली हूँ और उसके बाद जो है मैं फेस को करूँगी वॉश। रिजल्ट देख के जाए। फेस हो गया है एकदम टाइट, तो वॉश करके आती हूँ फिर रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो भाई दोस्तों, फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ और आप मेरी स्किन देखिए, कमाल लग रही है, धमाल लग रही है, बेमिसाल लग रही है, गजब लग रही है, गजब। ठीक है, और एकदम बेबी सॉफ्ट वाली जो है वो फीलिंग आ रही है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, स्टेप 1 अगर आप डेली रात में करते हैं अति उत्तम है ना, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, ग्लोइंग और ब्राइट लगने लगेगी। मतलब कि भाई सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये 5 रुपए की जो डिब्बी है ये आपके चेहरे के ऊपर कमाल का रिजल्ट लाएगा, गजब का जो है आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट लाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके चेहरे के ऊपर कमाल से भी ज़्यादा कमाल आए, तो जो सेकेंड स्टेप बताई हूँ उसको भी अगर आप हफ्ते में 3 बार कर लेते हो तो सुपर से भी ऊपर वाला इफेक्ट जो है आपकी स्किन के ऊपर दिखाने वाला। अब भाई इसको लगाने की उम्र की बात अगर बोलते हो तो देखिए, सेकेंड स्टेप जो है, अगर आपकी उम्र हो गई है 11 साल की, आराम से हफ्ते में 1 बार आप अपनी मम्मा को बोले घोल के आपको दे दें, आप अपने चेहरे के ऊपर लगा ले, 15 मिनट रखें और बस आपको वॉश कर लेना है। रब करते हुए वॉश करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा रब करके वॉश करोगे तो स्किन हो जाएगा पतला, और जब भी आप धूप में जाओगे स्किन हो जाएगी बर्न। तो आपको रब नहीं करना है, बस सीधा वॉश कर लेना है। ठीक है, जहाँ तक ये वैसलीन की बात है तो आप सबको पता है कि ये तो खराबी करता ही नहीं है, तो क्या ही इसके बारे में बताना कि इसकी एज क्या है लगाने की, है ना। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया कमेंट पे कमेंट करें। जब मैं फ्री रहूँगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूँगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।